वरूथनी एक एकादशी समय व्रत की बात कथा। है। वृंदावन की कुंज गलियों में राधा रानी अपनी सहेलियों और गोपियों के साथ विचरण कर रही थी। तभी गोपियों ने राधा रानी को छेड़ते हुए कहा कि राधा रानी, हमें उस राज को बता दो जिसके कारण भगवान हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे पास ही रहते हैं। तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया है कि भगवान हमेशा तुम्हें अपने दिल में ही रखते हैं। तब राधा रानी ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि हे गोपियों, अगर तुम श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना चाहती हो तो वैशाख मास की वरूथनी एकादशी का व्रत करो, जिससे भगवान हमारे वशीभूत हो जाते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। इस तरह स्वयं राधा रानी जी ने भी भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के व्रत का पालन ही किया है, और वह पावन एकादशी है वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरूथनी एकादशी। यह एकादशी मनुष्य के पूर्व जन्म के सभी पापों को नष्ट कर देती है और वर्तमान में किए गए सभी पापों को उस तरह नष्ट कर देती है जिस तरह की सूर्य का प्रकाश अंधकार को नष्ट कर देता है। अब मैं आपको परम कल्याणमयी वरूथनी एकादशी की 2 कथाएं सुनाती हूँ, जिन्हें आप ध्यानपूर्वक सुनिए और इसमें कौन कौन से दान करने से क्या पुण्य फल प्राप्त होता है उस बारे में भी बताऊंगी। एक समय की बात है, इस संपूर्ण विश्व पर राज्य करने वाले महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों पांडवों के साथ अपनी राज्यसभा में भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे हुए थे। महाराज श्री कृष्ण 5 पांडवों के परम सखा थे और आप तो जानते ही हैं कि पांडव भगवान श्री कृष्ण से अपने जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर सलाह लेकर ही काम किया करते थे और प्रजा के उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण से तरह तरह के प्रश्न पूछा करते थे। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज अपने राजमहल में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। तभी युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हुए कहा कि हे जनार्दन, मुझे वैशाख मास में आने वाली एकादशी के बारे में बताइए। इसका क्या नाम है और इसका व्रत करने से कौन से फलों की प्राप्ति होती है तथा इसका क्या महत्व है और इसे करने की क्या विधि है। तब श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर का उत्तर देते हुए कहा कि हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है वरूथनी एकादशी। इस एकादशी का विधि पूर्वक पालन करने वाले मनुष्य जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं और भगवत भक्ति को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस एकादशी के व्रत का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उसे सूर्य ग्रहण के समय 40 किलो स्वर्ण दान करने का फल प्राप्त होता है। इस विषय में एक पौराणिक कथा भी आती है। सतयुग में महान राजा मानधाता थे। अत्यंत शक्तिशाली, चरित्रवान, विनम्र और आध्यात्मिक थे। उनके साम्राज्य में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि का वास था। राजा मानधाता सदैव वेदों का अध्ययन किया करते थे और उनमें आए हुए उपदेशों का पालन करते थे। राजा मानधाता पूरे वर्ष भर की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशियों का नियम पूर्वक व्रत और पालन किया करते थे और इसी तरह उन्होंने किया वरूथनी एकादशी का बहुत ही नियम पूर्वक पालन। उस दिन वरूथनी एकादशी के दिन राजा मानधाता ने गोदान, स्वर्णदान, हाथी दान, अन्न दान, जल दान सभी प्रकार के दान करते हुए रात्रि जागरण करते हुए वरूथनी एकादशी का पावन व्रत किया, जिसके फलस्वरूप वो भगवान श्री कृष्ण के चहेते बने और उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। अब मैं आपको वरूथनी एकादशी की एक और पुरानी कथा सुनाती हूँ। इक्ष्वाकु वंश में जन्मे राजा धुंधुमार अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी तथा शक्तिशाली और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक समय की बात है, राजा धुंधुमार भगवान शिव के कोप से और उनके श्राप से कुष्ठ रोगी हो गए। इस भयंकर कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अनेक तरह के उपचार और उपाय किए, लेकिन भगवान शिव के द्वारा किए गए कोप और उनके द्वारा दिए गए श्राप से वह मुक्त नहीं हो पाए। तब राजा ने अपने गुरु की शरण ली और उनसे इसके कारण और निवारण का उपाय पूछा। तब गुरुदेव ने कहा कि हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरूथनी एकादशी का तुम कठोरता पूर्वक नियम पूर्वक पालन करो। उसी का व्रत करने से तुम्हें इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। तब राजा धुंधुमार ने भी अपने गुरु के द्वारा बताई गई वरूथनी एकादशी के व्रत का विधि पूर्वक कठोरता से पालन करने का निश्चय किया। जब वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में वरूथनी एकादशी आई तो राजा धुंधुमार ने इस एकादशी का व्रत बहुत ही नियम और कठोरता पूर्वक दान पुण्य करते हुए किया।
राजा धुंधुमार ने रात्रि जागरण भगवान के भजन कीर्तन और जाप करते हुए किया और अगले दिन शास्त्रोक्त विधि से एकादशी के व्रत का पालना भी किया। वरुथनी एकादशी का विधि पूर्वक पालन करने के फलस्वरूप जैसे ही राजा ने अपने व्रत को संपूर्ण किया, वो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। राजा का शरीर कांतिवान और निरोगी हो गया और फिर उन्हें आध्यात्मिक गंतव्य की प्राप्ति हुई। इस तरह इस पावन कथा को समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे नरश्रेष्ठ, अब मैं आपको दानों के बारे में रोचक रहस्य बताता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। अश्वदान से श्रेष्ठ गजदान है, गजदान से श्रेष्ठ भूमिदान है, भूमिदान से श्रेष्ठ है तिलदान, और तिलदान से भी सर्वश्रेष्ठ है स्वर्णदान, और स्वर्णदान से भी सर्वाधिक श्रेष्ठ है अन्न का दान। अन्न के दान से समस्त पूर्वजों, पितरों, देवता और समस्त प्राणियों की तृप्ति होती है और वो प्रसन्न होते हैं। विद्वानों ने कहा है कि कन्यादान अन्नदान के समान ही माना गया है और अन्नदान से भी सर्वश्रेष्ठ है विद्या का दान। और यही कारण है कि सभी महान विद्वान श्रीमद् भगवद गीता का और भागवत जी का वाचन और पठन पाठन करते रहते हैं और सभी को भागवत जी और गीता ज्ञान सुनाते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने वरुथनी एकादशी का वर्णन करते हुए बताया कि हे राजन, जो व्यक्ति अपनी पुत्री के धन पर आश्रित रहता है, उसे संपूर्ण ब्रह्मांड के जलमग्न होने तक नरक की यातनाएं भुगतना पड़ती है। और जो व्यक्ति अपनी पुत्री के विवाह में अपनी पुत्री के ससुराल वालों से धन लेता है, उसे बुलाव की योनि प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति काम वासनाओं में लिप्त होता है, उसे कुत्ते की योनि भुगतना पड़ती है। जो व्यक्ति अपने अंगों का प्रदर्शन करता है और बहुत ही कम कपड़े अपने अंगों पर धारण करता है, उसे वृक्ष का शरीर प्राप्त होता है। लेकिन इसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी कन्या को वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करके उसका विधि पूर्वक कन्यादान करते हैं, उसके फलों का वर्णन तो चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते हैं। और इसी फल को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत अवश्य करे। और भगवान श्री कृष्ण श्री हरिनारायण को प्रसन्न करने वाली यह वरुथनी एकादशी है। इसके व्रत का पालन प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप एकादशी के दिन ही इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आप कौन कौन इस पावन पुण्यदायिनी एकादशी के व्रत का पालन कर रहे हैं। तो लिख दीजिए जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा। क्या आपको लगता है कि हम हमारी चैनल पर वैदिक शास्त्रों से प्रमाणित पौराणिक कथाओं को ही आप तक पहुंचाते हैं? तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।